वेलकम टू होशियार मैथ्स। हमने लॉन्च करी है एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको PUCET के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो करवाएंगे। ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली फोकस्ड रहेगी मैथ्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो कि 2024 में आए हैं PU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। PU का यानी कि CET आपको पता होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सारे ग्रेजुएशन के लिए वालों के लिए, और उसमें हम करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बार आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है द y एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर। आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे? आपके पास यहाँ पे सेंटर गिवन है, साथ ही साथ y एक्सिस आपको बोला गया है और वो क्या गिवन है, टेंजेंट है सर्कल के साथ। तो यानी कि जो आपकी जो डायग्राम बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी? आपको पता है पॉइंट जो है आपका वो है -4,7। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो प्लेन के ऊपर तो ये आपका इस तरह से लेफ़्ट साइड के ऊपर बनता है। यहाँ पे आपका जो सर्कल है इस पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड है, बट आपकी जो टेंजेंट है वो y एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y एक्सिस है ये यहाँ पे ना होने की बजाय ये कहाँ पे होगी, ये आपकी इस तरह से सर्कल को टच करते हुए जाएगी यहाँ से। अब उसने पूछा क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। वी नो दैट कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है दिस इज h कॉमा के, एंड जो रेडियस होता है सर्कल का दिस इज r। अगर आप यहाँ से देख पाएंगे तो आपको पता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, ये आपका 4 है। ये डिस्टेंस आपका 4 है, और अगर आप इसका डिस्टेंस x एक्सिस से देखेंगे ये डिस्टेंस आपका 7 है। तो सर्कल का डिस्टेंस जो है वो टेंजेंट इस तरह से बन रही है, तो आपका जो रेडियस है वो कितना हो गया, वो आपका 4 हो गया। सेंटर के पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है -4,7। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ पे आपका प्लस का साइन बनने वाला था, तो अगर आप इन ऑप्शंस में आप चेक करोगे यहाँ पे आपका साइन जो है वो माइनस का है, तो ये आंसर आपका नहीं होने वाला। नीचे भी आपका माइनस का बन रहा है, ये भी नहीं आंसर होने वाला। और प्लस वाले आपकी ऑप्शन बचती हैं बी एंड डी, तो उसमें आपकी ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रेडियस की वैल्यू जो है वो 4 का स्क्वायर 16 बनेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ गिवन है कि u एंड v आर वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ u इज 4 and modulus of v is 6. Also the dot product is given which is 10, and we have to find the value of v dot u plus v. यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि u dot v dot u plus v is equal to v dot u plus v dot v क्या होता है, mod v का स्क्वायर। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि आपका जो v डॉट u है या u डॉट v है, u डॉट v आपका v डॉट u के इक्वल होता है, एंड सेकेंड मॉड v स्क्वायर जो होता है वो आपका v डॉट v ही होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आपकी इसको अगर आप ओपन करते हो तो कैसे ओपन करोगे, v डॉट u प्लस v डॉट v। अब v डॉट u और u डॉट v हमारी सेम वैल्यू है जो कि हमें 10 गिवन है।
सो 10 प्लस यहाँ पे v आएगा, v डॉट वी, और v डॉट वी क्या होता है, मॉड v का स्क्वायर, एंड मॉड v हमारे पास कितना है 6, सो 6 का स्क्वायर 36, सो आंसर इज 46, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर पॉइंट्स बोला गया है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिनका 3 पॉइंट्स इस तरह से जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं और जिनका एरिया जो है वो इक्वल हो, सॉरी एरिया जो है वो 0 हो। हमें ये कहा गया है कि ए एंड बी इस तरह से गिवन है एंड ई उनके बीच में है, ई उनके बीच में लाई कर रहा है। वी हैव टू फाइंड दैट कि ये जो ई है ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को। 2 पॉइंट्स वाली रेशो में आप क्या करते थे, आप जब भी आपको रेशो फाइंड करनी होती थी आप क्या लेते हो वहाँ पे, के रेशो 1 लेट करते हो रेशो को। देन आपके पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था, जनरल फॉर्मूला m रेशो n की फॉर्म में होता था, वो होता था mx2 प्लस mx1 अपॉन mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3D में है पॉइंट्स एक्स वाई जी में, तो यहाँ पे हमारे z तक वैल्यू जाएगी mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। नीचे जो है वो रेशियोज का सम ही आएगा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ यूज़ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कोमा माइनस 11m माइनस n माइनस 11k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, कोमा 18m प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे हम m की जगह k ही लेने वाले हैं, यानी कि m की वैल्यू जो है वो k पुट कर रहे हैं और n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करनी है। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ई पॉइंट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5 कोमा 9, तो किसी भी एक वैल्यू को इक्वेट करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट कर रही हूँ, 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या चाहिए, 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, और जब आप इसको माइनस करते हो सो दैट इज़ 3k इज इक्वल टू 2 एंड k की वैल्यू आ गई 3/2। तो k रेशो 1 जो है वो आ गया 2/3 रेशो 1, यानी कि रेशो आपकी बन गई 2:3। हम यहाँ पे पूरा स्टेप बाय सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट जब आप करोगे तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। सो आंसर इज़ बी। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर्स का जो सम है वो 0 गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ करना है, वो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमें पता है अगर किसी चीज़ की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम जो है वो 0 है। अगर कभी भी
3 वेक्टर्स का सम 0 होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो जो वेक्टर्स हैं वो अपने आप में नल वेक्टर्स होंगे, ये नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स यानी कि हम इस वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर मल्टीप्लाई 0 वेक्टर। ये मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाला। सो यहाँ से अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड लगाएं, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के साथ यानी कि नल वेक्टर के साथ क्या होती है, हमेशा नल वेक्टर, दैट इज 0 वेक्टर। किसी भी वेक्टर की अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज नल वेक्टर। नाउ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, इस वेक्टर को अगर आप दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए प्रोडक्ट ए की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो इनको रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह से। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल आ गया। इसी तरह जब आप ए की जगह यहाँ पे बी ले लेंगे तो आपके पास एंड में क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तीनों आपके इक्वल आ जाएंगे। और यही हमने करना था। और हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी करेक्ट आती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आती है, क्योंकि ए ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि वो कह रहा है कि इक्वल टू 0 वेक्टर, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ भी कंडीशन हमारे पास गिवन ही नहीं है कि उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 के इक्वल आ रही है। हमारे पास सिर्फ ये गिवन था कि वो जो हैं वेक्टर्स जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब वो अपने आप में नल वेक्टर्स नहीं हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर है इन दो इक्वेशंस के, जो कि प्लेन की इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसे दो प्लेन्स गिवन हो जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो वो प्लेन दोनों प्लेन्स के या तो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो आप वहाँ पे हमेशा वहाँ पे क्या करते हो, एक नया वेक्टर निकालते हो। कैसे निकालते हो, वो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर निकल के आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, हम बेसिक पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर और कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हो रहे हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बट साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इन केस अगर आपका बेसिक जो है उस चीज़ में थोड़ा सा पीछे है या आपको जो चीज़ें अगर नहीं पता। तो यहाँ पे जब आप इनके मैट्रिक्स प्रोडक्ट लेते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा -14 जे कैप 2 प्लस के कैप -15, सो -14 आई कैप -2 जे कैप -15 के कैप। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये एक नए वेक्टर की आई है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है। और हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो हमें जब भी एक नया वेक्टर निकालना हो
परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हम क्या कर देते हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब हमने ये किन की क्रॉस प्रोडक्ट ली थी, ये हमने डायरेक्शन रेशियोज़ की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ली है। डायरेक्शन रेशियोज़ कौन से होते हैं, ये वाले एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट। कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ एक्स वाई जी के कोफिशिएंट लेने हैं, तो वो आपके बन जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज़। सो ये आपका एन वेक्टर निकल के आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो इसकी क्या आ गई, -14 -2 -15, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आप कैसे बनाते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला रहता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 y1 और z1 वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्लेन जो है वो पास कर रहा होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट। और ए बी सी जो होते हैं वो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज आते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के आते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के क्या आते हैं, ए बी और सी। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस केस में हमारे ए बी सी कौन आए हैं, -14 -2 -15, तो ये हमारे ए बी सी आ गए। इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पॉइंट हमारे पास जो गिवन है जिसे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो पास करवानी है वो है 1,1,1। ए की वैल्यू -14 x -1 -2 y -1 -15 z -1 इज इक्वल टू 0। इनको रीअरेंज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 14x प्लस 2y प्लस 15g माइनस 31 इज इक्वल टू 0। और यही आपका आंसर है। सो आंसर आपका आ गया है ऑप्शन सी। 31 को उस साइड ले जाएंगे तो 31 यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।